COVID-19 patients. Yeah. First of all, we need to know the symptoms. क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, इवन नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जो है ये भी कोविड का सिम्टम है। भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, थकान, मसल एक्स, ठंड लगना, सिर दर्द। आजकल ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बहुत कॉमन है कोविड-19 की। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज 80% पेशेंट्स जो हैं वो घर पे ही मैनेज हो जाते हैं। आप क्या चला पाएंगे मेरी स्लाइड्स? मेरा कर्सर ही मूव नहीं कर रहा है। जस्ट मैडम, आई एम शेयरिंग द स्लाइड्स। सिम्टम्स के आप सिर्फ वीडियो पे देखिएगा, डोंट चेक योर पीपीटी मैडम। या ठीक है। नहीं, मेरा ये कर्सर नहीं चल रहा था। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं और आप टेस्ट रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, तब भी जस्ट आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने उस समय अपने आप को आइसोलेट नहीं किया तो आप कई लोगों को और इन्फेक्ट कर देंगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 80% इन्फेक्शंस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, वो होम केयर से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको एक डॉक्टर से कन्वर्सेशन में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन से पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल हैं। जो क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री एसिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, या जिनको सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन है। और दूसरी चीज है कि उनको अपनी फैसिलिटी पे सेल्फ आइसोलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। अब अभी जानते हैं कि कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम होम आइसोलेशन नहीं कर सकते। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो हैं, HIV है, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं या कैंसर थेरेपी के पेशेंट्स हैं, उनमें होम आइसोलेशन एडवाइज्ड नहीं है। कुछ पेशेंट्स हैं जैसे कि एल्डरली पेशेंट 60 साल से ऊपर, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या लंग डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, उनको होम आइसोलेशन तभी एडवाइज किया जा सकता है जब वो डॉक्टर फिजिशियन ने उनकी हेल्थ चेक कर ली हो और वो एडवाइस करें, देन ओनली इट कैन बी एडवाइज्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, होम आइसोलेशन के लिए और क्या क्या चीज चाहिए? आपके पास एक केयर गिवर होना चाहिए जो 24/7 आपकी हेल्थ की केयर कर सके, और पेशेंट को टेलीमेडिसिन से या कोई भी कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि वो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सके। अगर उसका फीवर बढ़ रहा है तो पूछ सके, या कंडीशन डिटेरियोरेट हो तो वो पूछ सके। पेशेंट को अपना उसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा और अपना जो घर के अंदर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और उसे अंडरटेकिंग में साइन करना होगा कि वो कहीं भी बाहर नहीं निकलेगा या कोई भी सोशल गैदरिंग्स अटेंड नहीं करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेगा। और अगर घर में ही उसके कुछ एल्डरली पेशेंट या प्रेग्नेंट वुमेन है या लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है, उनसे उन्हें दूर रहना है। उसके पास इसके अलावा एक थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, आपको जो है 4-4 घंटे में अपना बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स चेक करना है बाय मींस ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको आपको किस तरह से चेक करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाते से ही तुरंत आपको नहीं देखना है, उसमें एक वेव फॉर्म बनता है, उसको आप स्टेबल सरफेस पे रखिए और कम से कम 20-25 सेकेंड बाद ही पल्स ऑक्सीमीटर को देखिए। आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है इट शुड बी मोर देन 94। कभी भी आपका 94 से कम आता है तो इट इज द टाइम कि आपको हेल्थ केयर फिजिशियन से बात करनी है। इसके अलावा आप 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले अपना SpO2 मेजर करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से। 6 मिनट वॉक करने के बाद आप फिर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे। अगर वो ड्रॉप हो गया है 3% से ज्यादा या अब 94 से कम हो गया है तो ये टाइम है कि आपको होम आइसोलेशन में रहते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके अलावा आपको अपनी डिवाइस नोट करना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं या आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। डे 1 जिस दिन स्टार्ट हुआ से अगर सपोज आपका 8th डे है तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग है कि नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इसके साथ आपको अपने आप को हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, 2 to 3 लीटर्स वाटर रखना है, रेस्ट बहुत ठीक रखना है, क्योंकि कोविड-19 जो है
वायरल रेप्लिकेशन होता है अगर ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। और आजकल जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन, आप 2 मास्क वियर कीजिए। अगर आप N95 वियर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एक क्लोथ मास्क, उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क लगाइए। 2 सर्जिकल मास्क प्रेफर्ड नहीं है। और आपका जो केयर गिवर है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी मास्क पहनना होगा। आप अपने रूम का जो बाहर की खिड़कियां हैं वो खोल दीजिए, और घर के अंदर के जो दरवाजे हैं, जिस तरफ से आपके फैमिली मेंबर्स या केयर गिवर आपको खाना देने आ रहे हैं, उसको आप बंद कर लीजिए। और बाहर आप यू कैन कीप अ स्टूल वेयर जो भी आपका केयर गिवर है वो आपको खाना देने आएंगे, तो आप डबल मास्क पहन के वहां से रिसीव कर लीजिए। 2 minutes to go, madam. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आपको जो मास्क है, मास्क इज ऑल्सो उसको डिसइंफेक्ट करना है। जब भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, तभी आप उसे थ्रो कर सकते हैं। आप रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो कीजिए, एल्बो में कफिंग स्नीजिंग कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। उसके साथ ही होम आइसोलेशन में रहते हुए आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से और हैंड वॉश प्रॉपर 40 सेकेंड्स तक करना है। आपके जो फ्रीक्वेंटली टच्ड क्लीन सर्फेसेस हैं उनमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से आप क्लीन करते रहें। और फूड जो है आपको घर में उसी रूम में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाहर की खिड़कियां खोल दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ताकि आजकल व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा प्रिस्क्रिप्शंस चल रहे हैं, लेकिन ओवर द इस तरह प्रिस्क्रिप्शंस जो सबके लिए बन गए हैं, ये ठीक नहीं है। आपको एक डॉक्टर के अंडर में रह के आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो माइल्ड केसेस में आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है। सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेटरी मार्कर किसी चीज की जरूरत नहीं है। फीवर 650 mg 4 hourly पैरासीटामोल एंड कोल्ड स्पंजिंग। एंड if it is not controlled with that, you can consult your doctor. They can advise you mefenamic acid or naproxone, ivermectin, doxycycline and azithromycin. इनके लिए evidence does not support it, but you can take it because it is no harm. आप अगर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है, वो कोरोना वायरस को नहीं खत्म कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। विटामिन जिंक, डी और विटामिन सी बिल्कुल आप ले सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग एंड इट विल स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ, ये रेड फ्लैग साइंस हैं। इस समय आपको जो है अपने मेडिकल डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना है। फीवर परसिस्टेंट, हाई ग्रेड फीवर फॉर मोर देन 5 weeks, सीवियर कफ फॉर मोर देन 5 days, इफ यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और इफ यू हैव ए डिप इन ऑक्सीजन सैचुरेशन, कभी भी आपका 94% से कम हो, चेस्ट पेन या प्रेशर इन चेस्ट, मेंटल कंफ्यूजन, इनएबिलिटी टू अराउज, क्योंकि हाइपोक्सिया के साथ ही मेंटल स्लरिंग, स्पीच या सीजर्स भी हो सकते हैं। आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड फेस और बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, डायरिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं, इसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इस बीच जब तक आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, अवेक प्रोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेट के बल लेटिए, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड शेशान। यस। अवेक प्रोनिंग आप जितनी देर पेट के बल लेट सकते हैं लेटिए। उसके अलावा आप आधे घंटे से 1 घंटे लेफ्ट करवट लेटिए, फिर राइट करवट लेटिए और थोड़ा सा 330-60 डिग्री भी रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शेशान। नेक्स्ट। यस। अब व्हेन टू डिसकंटिन्यू होम आइसोलेशन। आपका सिम्टम ऑनसेट से 10th डे तक आप होम आइसोलेशन को क्विट कर सकते हैं। और आपको साथ ही 3 दिन तक आपको सिम्टोमेटिक कुछ भी नहीं है, आपको कोई फीवर नहीं है, लेकिन आपको 7 दिन बाद तक अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करना है। और जो लेटेस्ट ICMR के रिकमेंडेशन है कि ये पीरियड खत्म होने के बाद आपको रीटेस्टिंग या RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट किसी की जरूरत नहीं है। ये हमारे रिसोर्सेज को बचाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि 2 डेज तक इन्फेक्टिविटी कोविड वायरस की खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज शशांक। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा स्क्रीन हैंग हो गया। यस। द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर इज नो रोल ऑफ रेमडेसिविर, देयर इज नो रोल ऑफ एंटीप्लेटलेट्स एंड स्टेरॉइड्स इन माइल्ड केसेस। होम आइसोलेशन में आपको इन सब की किसी की जरूरत नहीं है। आप ब्यूटीसोनाइड, इनहेलेशनल वाया इनहेलर्स या स्पेसर आप ट्राई कर सकते हैं।
अगर आपका फीवर परसिस्टेंट है या वर्सनिंग कफ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर लो डोज ओरल स्टेरॉइड्स। कुछ लोग अभी देखा जा रहा है कि घर पे ही रेमडेसिविर लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगा। It should be given only in the hospital settings. Don't hoard remdesivir and other drugs. Next slide. Madam, I request you to kindly conclude as the time is up. Yeah. Lung breathing exercises आप करते रहिए. Next slide please. बस 1-2 सेकंड ही है। अगर आप केयर गिवर हैं तो आपको खुद का भी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर नापते रहना है। खुद का भी ध्यान रखना है, फैमिली मेंबर्स को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इफ यू हैव अ कोविड पर्सन विद यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, केयर ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं केयर गिवर और आपको कोविड लास्ट 3 मंथ्स में हुआ है तब भी आपको सारे हैंड वॉश और मास्किंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल ऑफ कोविड पर्सन ड्यूरिंग होम केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैक्सीनेट कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट स्लाइड। टेक होम मैसेजेस, अगर कभी भी रेड फ्लैग साइंस डेवलप होते हैं डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, 80% पेशेंट्स को कोई हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है। एंड माय ओनली मैसेज इज टुगेदर वी विल विन। वैक्सीनेट योरसेल्फ, वैक्सीनेट योर फैमिली, वैक्सीनेट योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट next. Stay home, stay safe. Thank you for a pleasant hearing, and thank you Alpesh sir and thank you Vidya madam for giving me this opportunity, and all the organizers and respected chairpersons for providing me with this platform. Thank you so much Ruchika madam. I now request Dr. Vidya Thobe madam to please share her screen.